सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसी सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। अज की इस क्लास के विच आपां डिडक्शनस करनी है, जिन्नियां भी टैक्सेशन वाले चैप्टर के अंदर डिडक्शनस है वो सारियां अज असीं इक्को ही क्लास के विच कवर करांगे। ठीक है, इस तो इलावा तुहानूं किसी भी बुक या किसी भी नोट्स वाल रैफर करने की जरूरत नहीं पेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी कंटेंट है वो 100% और मोर दैन इनफ है। ठीक है, उन्होंने तुसी कवर करना है। कॉपी पेन अपने हाथ के विच रखना, नाल नोट करते रहो। सो देखो, सब तो पहला मैं पॉइंट बनाया अलाउंसेस और डिडक्शन के विच डिफरेंस की है। पहला आप आ देख लेंगे। एक तरफ है बेसिस अलाउंसेस ते डिडक्शनस। इन्हां दा पहला बेसिस है कि गिवन अंडर अलाउंसेस किदां दिते जांदे, जिहड़ी डिडक्शनस आ वो किहदे अंदर दित्तियां जांदियां ने। सब तो पहला देखो अलाउंसेस नूं आपां सैलरीज़ दे विच भी दे सकते हैं, बिजनेस इनकम दे विच भी दे सकते हैं, अदर हैड्स दे विच भी दे सकते हैं। पर जिहड़ी डिडक्शनस है वो किहदे विच मैंशन ने, चैप्टर 6A दे विच, जिहदे विच सैक्शन 80C तो 80U तक सारे सैक्शन इहदे विच कवर किए जाते हैं। चैप्टर याद रख लेना, चैप्टर भी पूछा जा सकता है टैक्सेशन का 6A। नैक्सट है थोड़े को नेचर। जेडे अलाउंसेस होंगे उन्होंने आप फुली एग्जाम्प्ट भी दे सकते हैं, हाँ पार्टली एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं। ये नेचर के उत्ते डिपेंड करता उन्होंने। पर जी डिडक्शनस है ये थोड़ा की करती है, टोटल ग्रोस इनकम है जिन्नी भी थोड़ी जिन्ने भी टैक्स पेयर है उसकी जिन्नी भी ग्रोस टोटल इनकम है उन्होंने रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब कि है सिर्फ और सिर्फ ये बैनीफिट दिंदा है टैक्स पेयर नूं कि वो जिन्नी भी इनकम बनी, जिन्नी भी टैक्सेबल इनकम बनी वो कुछ डिडक्शनस लिए अलाउ होंदा है, तो वो डिडक्शनस माइनस करके वो टैक्सेशन इनकम नूं लो कर दिता जाता है ताकि उन्होंने टैक्स घट पे करना पवे। नैक्सट है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है HRA DA एंड TA। ये एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं पूछे जाओगे, मैं सिर्फ थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिए ऐड किया है। ये एग्जाम्पल्स है 80C सैक्शन 80C 80D 80G। ठीक है, वारी वारी करके आप सारे सैक्शनस पढ़ांगे 80C तो 80U तक। टैक्सेशन के अंदर जिन्ने भी सैक्शनस है डिडक्शनस के वो सारे आप कवर करांगे। नैक्सट है ऑर्डर कि इनू आप कैलकुलेट कितना करते हैं, ये थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अलाउंसेस नू जो आप इनकम कंप्यूट कर रहे हैं उदों ही कैलकुलेट कर लिता जाता है, पर जेडे डिडक्शनस है जो तुसीं अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकाल ली उस तो बाद ग्रोस टोटल इनकम तो बाद उहदे उत्ते अप्लाई की जांदियां है डिडक्शनस। ठीक है, ये थोड़ा जिहा इहदा ऑर्डर है जो तुसीं याद रखना है। नैक्सट आंदा है तुहाडे को कि जिहड़े डिडक्शनस है वो किहदे अंदर कवर कीतियां जांदियां। मैं हुणे दस्सिया चैप्टर 6A दे विच, जिहदे विच सैक्शन 80C टू 80U तक आंदा है। हुण आ जाओ नोट। हुण नोट की कह रहा है, जिहड़े सैक्शन 80C और 80U है ये सारे दे सारे जिन्ने सैक्शनस है डिडक्शनस वाले ये अवेलेबल है सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम दे विच। नवीं न्यू टैक्स रिजीम है उहदे विच अवेलेबल नहीं है, एक्सैप्ट एक दो छड्ड के। मैं तुहानूं नोट करवाऊँगी किहड़े जिहड़े दोनां दे विच अवेलेबल ने। ठीक है, हुण आपां पढ़ना है कि हुण इत्थों टर्म्स निकल के आईयां ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। इहदा मतलब की है, देखो बेसिक चीज़ है ये समझना कि गवर्नमेंट ने दो टैक्स सिस्टम बनाए हैं। पहला जिन्हों आप पुराना बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, तो दूजा जोड़ा हुण रीसेंट वाला है न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, जोड़ा पुराना वाला है ना ये थोड़े रेट जोड़े टैक्स के वो ज़्यादा होंगे है, पर डिडक्शन सारी दी सारी मिल जाती है। 80C तो 80U तक जिन्नी भी डिडक्शनस है वो सारी ये मिल जाती, इक्का दुक्का सैक्शन नूं छोड़ के वो मैं तुहानूं दसूँगी किहड़ा। ठीक है, तो जोड़ा न्यू टैक्स रिजीम है ये टैक्स रेट घट मिलते पर सारे के सारे डिडक्शनस नूं हटा दिता गया। मतलब जी 80C तो 80U वाली जिन्नी भी डिडक्शनस आ वो न्यू टैक्स रिजीम दे विच नहीं मिलती। ठीक है, पर एक्सैप्शन देख लो एक बारी 80CCD 80CCD सबसैक्शन 2 है जोड़ा वो दोनों रिजीम दे विच मिलता है। थोनों वो मिलेगा ओल्ड दे विच भी न्यू दे विच भी। ये है कि बेसिकली पहला ये देख लो जोड़ा 80CCD सबसैक्शन 2 है ये इंप्लॉयर दे वल्लों जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की गई है NPS दे विच। ठीक है, जो भी इंप्लॉयर दे वल्लों NPS दे विच कॉन्ट्रीब्यूशन की गई है उहदी डिडक्शनस किहदे अंदर मिलूगी 80CCD दे अंदर सबसैक्शन 2 दे अंदर। ठीक है, तुसी नहीं किता इंप्लॉयर ने पैसा पे किया, इस करके वो जोड़ा है दोनों दे विच मिल जाता, ओल्ड दे विच भी न्यू दे विच भी। सिर्फ ये एक्सैप्शन है, बाकी 80C तो लैके 80U तक जिन्ने सैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम दे विच अवेलेबल ने, न्यू टैक्स रिजीम दे विच अवेलेबल नहीं है। बट जोड़ा 80CCD सबसैक्शन 2 है वो तुहानूं दोनों दे विच मिल जाएगा, ओल्ड दे विच भी न्यू दे विच भी। ठीक है, आई होप तुहानूं ये बेसिक क्लीयर है। नैक्सट है देखो नाउ
गवर्नमेंट तुहानू ऑप्शन दिंदी है कि तुसी किहदे अंदर अपनी जिहड़ी इनकम है या टैक्स है पे करना है, ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर या न्यू टैक्स रजीम के अंदर। ये थोड़ी अप टू थोड़े ते है, मतलब तुसी थोड़ी अपनी चॉइस है, तुसी किहदे अंदर फाइल करना है, ओल्ड दे अंदर या न्यू दे अंदर। तुसी हर साल डिसाइड करना केड़ा चूज़ करना है, ठीक है। तो तुहानू हर साल ऑप्शन मिलेगा कि तुसी केड़ा टैक्स रजीम है और यूज़ करना, ओल्ड के न्यू, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि इज़ इट कंपलसरी टू फॉलो न्यू टैक्स रजीम, कि थानू अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कंपलसरी है कि न्यू टैक्स रजीम फॉलो करना ही करना है, नहीं, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किहदे उत्ते डिपेंड करता, टैक्स पेयर दे उत्ते। अगर वो चाहे वो ओल्ड दे विच फाइल कर सकता, अगर वो चाहे न्यू दे विच कर सकता है, ठीक है। लाइन्स देख लो एक बारी। SSC मतलब जिन्हें टैक्स पे करना है, जिन्हें अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। SSC हैज़ द ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन ओल्ड टैक्स रजीम। SSC को ऑप्शन है कि ओल्ड टैक्स रजीम वाल जाना चाहता है या न्यू टैक्स रजीम वाल जाना चाहता है। अगे क्वेश्चन अराइज होंदा है कि हर साल चॉइस बदल सकते हो। हर साल चॉइस सैलरीड परसन बदल सकता है, ठीक है, पर जो बिजनेस प्रोफैशनल वाले हैगे ने उन्होंने कुछ ही चांसिस या कुछ ही चेंजेस अलाउड होंगे हैं, बार बार अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। सैलरीड परसन हर फाइनैशियल ईयर चूज़ करता है कि उन्हें चेंज कर सकता है कि उन्हें ओल्ड दे विच जाना है कि न्यू दे विच जाना है। बट जो बिजनेसमैन है या फिर जो जिन्होंने कोई प्रोफैशनल इनकम मिल रही है, उन्होंने ये ऑप्शन नहीं मिलता। उस तो बाद देखो इन्नी जी चीज़ याद रखना, अगर थोड़ी सेविंग्स ज़्यादा है तो तुसी ओल्ड रजीम वाल जाओ, वो थोड़ा बेनीफिट होएगा क्योंकि डिडक्शंस मिल जाओगी। बट अगर थोड़ी कुछ भी सेविंग्स नहीं है या मिनिमम सेविंग्स है तो तुसी न्यू रजीम वाल जाओ, तो वो बैटर रहेगा, ठीक है। याद रख लेना इत्थों दी कि अगर मोर सेविंग्स की किसी परसन ने तो उन्होंने की चूज़ करना चाहिए, ओल्ड रजीम। अगर उन्हें घट सेविंग्स की तो उन्होंने न्यू रजीम वाल जाना चाहिए है। हुण स्टार्ट होंदे साडे सैक्शनस डिडक्शन दे। हजे तक आप इन्ना देखा कि ओल्ड की है, न्यू की है, ठीक है। फिर आप देखा दोनों के विच जी मिलन वाली डिडक्शन है वो केड़ी है, 80CC सबसैक्शन 2 दी। तो जी ओल्ड दे विच मिलदियां वो 80C तो 80U तक मिलती हैं, ठीक है। हुण आप 80C तो स्टार्ट करांगे, ये सारी कंडीशंस, ये सारी लिमिट, ये सारी चीज़ां आप देखांगे। देखो सिंपल पहले तो तुसी नाम याद रखने कि 80 मैचिंग दे विच आएगा कि 80C जिहड़ा सैक्शन है वो किहदे नाल रिलेट है, तो तुहानूं नाम भी याद रखने, हैड मतलब, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा सैक्शन 80C है वो किहदे नाल है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दे नाल, ठीक है। ਇਹਦਾ मेन पर्पस की है, सैक्शन 80C की डिडक्शंस नूं देण दा मेन पर्पस की है कि सरकार चाहती है कि तुसी लॉन्ग टर्म सेव करो, इनकरेज कर दिया थोनों। जे तुसी लॉन्ग टर्म सेविंग की होएगी तो थोनों डिडक्शन मिल जाएगी, टैक्स घट पे करना पेगा, ये थोनों बेनीफिट दे देगी सरकार, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल नाल समझो, थोड़ी टोटल इनकम हैगी 5 लाख की, ठीक है। जे तुसी उहदे विचों 1,50,000 की सेविंग या किसी इन्वेस्टमेंट दे विच इन्वेस्ट किया है तो गवर्नमेंट की कहेगी तुसी वधिया काम किया है, तुसी सेविंग की है, तुसी इन्वेस्टमेंट की है, तो तुहाडी इनकम आपां घट मान लवांगे तो तुहानूं इहदी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। टैक्स ₹50,000 ते नहीं बल्कि 3,50,000 ते बनेगा। मतलब इत्थे कहने का मतलब की है कि टैक्स 5 लाख ते नहीं लगेगा, तुहानूं टैक्स किहदे उत्ते लगेगा 3,50,000 ते, क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख की तुहानूं डिडक्शन दे दी क्योंकि तुसी उन्हें दी सेविंग की सी। इनू आपां डिडक्शंस बोलते हैं, ठीक है। हुण देखो मैक्सिमम लिमिट याद रखनी है तुसी सेविंग्स की 1,50,000, ठीक है। कंबाइंड लिमिट मतलब जो भी 80CC और 80CC सबसैक्शन 1 दे विच भी मिलन वाली जिहड़ी तुहानूं डिडक्शंस है उन्होंने मिला के कंबाइंड लिमिट इन्हां तिन्नां सैक्शनस की कितनी है, 1,50,000, ठीक है। इस तो ऊपर नहीं मिल सकती तुहानूं। अगर तुसी 1,50,000 की सेविंग की है तो 1,50,000 तुहाडा डिडक्ट कर दोगे। बट अगर तुसी 2 लाख की सेविंग की है तो सिर्फ वो 1,50,000 ही माइनस करोगे। उस तो बाद है कि जिन्हां इन्वेस्टमेंट्स के उत्ते तुहानूं डिडक्शन अलाउड है वो किहड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, पहला याद रख लेना। ये भी पूछे जा सकते हैं ऑप्शंस दे के, इस करके ये लिस्ट थोड़ी जी माइंड के विच बिठा लेना। पहला अगर तुसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया होया है, चाहे अपना करवाया, चाहे स्पाउस का करवाया, चाहे चिल्ड्रन का कराया, ये इन्हां लई तुहानूं डिडक्शन अलाउ है। दूजा है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इंप्लॉयर नहीं है, इंप्लॉयर किहदे विच जाऊगी 80CC सबसैक्शन 2 दे विच जाऊगी, तो वो किहदे विच मिलूगी, दोनों रजीम दे विच मिलूगी, ठीक है। बट इंप्लॉय वाली PF कंट्रीब्यूशन किहदे विच जाऊगी, 80C दे विच जाऊगी।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ PPF, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ATC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 5 ਈਅਰ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ FD ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। अगर क्वेश्चन जड़ा है ट्रिकी बनेगा वो इन्ना अलाउड और नॉट अलाउड है वो वाली इन्वेस्टमेंट पूछिया जा सकती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट तुसी याद रखनी है 80C की कितनी है 1,50,000, बट ये कंबाइंड है, मतलब इन्होंने तिना सैक्शनस की मिला के, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ 80C प्लस 80CCC प्लस 80CC D सब सैक्शन 1, इन्होंने तिना की मिला के कंबाइंड लिमिट है 1,50,000, ठीक है। उस तो बाद जी नहीं अलाउड इन्वेस्टमेंट्स, अगर कोई इंटरस्ट ऑन लोन है वो डिडक्शन 80C दे विच अलाउड नहीं है, ठीक है। LIC प्रीमियम फॉर पेरेंट्स वास्ते अलाउड नहीं है, चिल्ड्रन स्पाउस और सेल्फ वास्ते अलाउड है। डोनेशंस भी अलाउड नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसिस भी अलाउड नहीं है। इन्वेस्टमेंट अबव 1,50,000, अगर इन्वेस्टमेंट 1,50,000 तो वध है वो भी डिडक्शन ATC दे विच अलाउड नहीं है। मैडिकल बिल्स की भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। हॉस्पिटल एक्सपेंसिस, रेंट वगैरह इन्हां एक्सपेंसिस की डिडक्शन अलाउड नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन की याद रख सकते हो कि ATC सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के उत्ते डिडक्शन मिलता है, अगर तुसी कोई खर्च किया वो नहीं मिलता। खर्च मतलब अगर तुसी कोई एक्सपेंसिस किए है जिदा मेडिकल बिल हो गया, डोनेशन हो गया, हॉस्पिटल एक्सपेंसिस हो गया, रेंट हो गया, इंटरस्ट है जड़ा लोन का वो भी एक्सपेंस है, ये थोनू नहीं मिलूगी डिडक्शन ATC दे अंदर, ठीक है। नैक्सट आंदा है साढ़े कोल 80CCC सैक्शन 80CCC, ये किदे वास्ते है पेंशन स्कीम वास्ते। 80C किदे वास्ते है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वास्ते, इन्हां दी कंबाइंड लिमिट है 1,50,000, ठीक है। हुण इहदी है 80CCC, ये किहदे वास्ते है पेंशन स्कीम वास्ते। इहदा परपस की है कि जो बंदा रिटायर हो गया उन्होंने सिक्योरिटी मिले, तो अगर उन्होंने पेंशन स्कीम वगैरह दे विच इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक आदमी इंडिविजुअल कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो सरकार उन्होंने बेनीफिट देगी, कहोगी तुहाडे इनकम के उत्ते घट टैक्स लगावांगे, ठीक है। ये किनू प्रमोट करने वास्ते रिटायरमेंट सिक्योरिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ LIC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਿਊਟੀ ਪਲਾਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਨੋਟ ਇਨਕਲੂਡ NPS ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ NPS ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 80CCD ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 80CCD ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਾउड नहीं है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ बेसिक चीज़ समझते हैं, ठीक है। NPS ਹੁਣ NPS ਦਾ वर्ड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ बार-बार आ रहा है। NPS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? NPS ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। NPS है कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ठीक है। ਪਹਿਲਾ कि तुसी खुद अपना इन्वेस्ट करते हो, पैसा पाते हो उस स्कीम के अंदर। दूजा तुसी वॉलंटरी एक्सट्रा पैसा पाते हो। तीजा इंप्लॉयर तुहाडे बिहाफ के उत्ते पैसा पाता है, ठीक है। NPS दे विच 3 तरीके दे नाल पैसे डिपोजिट हो सकते हैं। हुण इसी ऑर्डर दे विच समझो कि जिहड़ा 80CCD1 है वो सैल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन वास्ते है कि इंप्लॉय ने अगर सैल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन की NPS दे विच तो थानू डिडक्शन किहदे अंदर अलाउड होगी 80CCD सबसैक्शन 1 दे अंदर। लिमिट की है, हुण लिमिट याद रखना 10% ऑफ सैलरी और GTI, 10% लगाओगे सैलरी का या फिर ग्रोस टोटल इनकम का। पार्ट ऑफ ₹1,50,000 लिमिट ये 80C दे विच चला जाएगा। 20% ऑफ GTI फॉर सैल्फ इंप्लॉयड, ठीक है। पहला 3 लिमिट्स है, तीनों लिमिट्स के विचों देखो पहला तो की है सैलरी थोड़ी 5 लाख है, मान लो एग्जाम्पल 10% कितना 5 लाख का 50,000, तुसी NPS के 50,000 रुपीज़ पवा रहे हो तो ये कि अंदर चल जाएगा 80CCD के अंदर विच आएगा,
पर हुण ये ₹1,50,000 वाली लिमिट दे विच ही काउंट होएगा, क्योंकि मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया सी जिहड़ा 80C दी लिमिट है 1,50,000 वो कंबाइंड लिमिट है 80CC CCC एंड 80CCD1 दी कंबाइंड लिमिट है। तो आ 50,000 किहदे विचों कैलकुलेट किया जाएगा 1.5 लाख वाली लिमिट दे विचों। इंपॉर्टेंट लाइन की याद रखनी है, डिडक्शन अंडर 80CCD1 इज़ इंक्लूडेड इन ऑल ओवर लिमिट ऑफ 1,50,000 जो 80C दे विच मिलती है। ठीक है, नैक्सट देखो 80CCD1B वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुसी NPS दे विच एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा रहे हो, मैं तुहानूं दस्सिया NPS दी 3 तरह दे नाल पेमेंट कर सकते हैं। आप पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, अगर आप खुद करवा रहे हैं तो वो किहदे विच जाऊगा, याद रखना 80CCD दे विच जाऊगा। कंबाइंड लिमिट है 1,50,000 दी, उत्थे तक ही मिल सकती है डिडक्शन। फिर अगर तुसी एक्स्ट्रा पैसा वॉलेंटरी अपनी मर्जी के नाल जमा करा रहे हो तो वो किहदे विच जाऊगा 80CCD1B दे विच। ठीक है, हुण गवर्नमेंट कहती है, हुण गवर्नमेंट तुहानूं एक्स्ट्रा टैक्स बेनीफिट देगी क्योंकि तुसी एक्स्ट्रा पैसा अपने NPS दे विच जमा करा रहे हो, पर एक्स्ट्रा लिमिट कितनी है सिर्फ और सिर्फ 50,000 की, ओवर एंड अबव 1,50,000। उस 1,50,000 तो सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा तुहानूं मिलेगा, उस तो इलावा होर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लीयर एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं। मान लो तुसी 80C LIC दे विच PF दे विच जमा कराया 1,50,000, NPS एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट किया 50,000। नॉर्मली 80C दी लिमिट कितनी है 1,50,000, बट तुसी वो ख़त्म कर चुके हो क्योंकि तुसी 1,50,000 जमा करवा चुके हो LIC और PF दे विच। पर गवर्नमेंट कहती है कि तुसी NPS ਲਈ अलग तो पैसा इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये, तो तुहानूं असीं 50,000 एक्स्ट्रा अलो कर देंगे, तो तुहानूं एक्स्ट्रा वध तो वध किन्ने दी डिडक्शन मिलेगी 2 लाख की मिलेगी। वो किहदे विच मिलेगी 80CCD सबसैक्शन 1B। आई होप तुहानूं ये एग्जाम्पल क्लीयर है। अगर फिर भी कुछ जड़ा है पॉइंट ना समझ आया हो तो तुसी इस पोर्शन नूं रिपीट करके देखना। नैक्सट देखो तीजी कि इंप्लॉयर अगर MPF दे विच तुहाडे बिहाफ दे उत्ते जमा करा रहा है तो इहदे विच की है, इहदा सैक्शन याद रखना 80CCD सबसैक्शन 2 इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड इवन इन न्यू टैक्स रिजीम। ये न्यू टैक्स रिजीम दे विच भी अलाउड है, यही मैं तुहानूं दस के हटी सी एक्सैप्शन है जो ओल्ड दे विच प्लस न्यू दे विच दोनों दे विच मिलती है। ठीक है, ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ 10% है सैलरी की। हुण आपां एक चार्ट करते हैं जितों तुहानूं पूरा क्लीयर हो जाएगा सैक्शन। ठीक है, उस तो बाद पैसे कौन पवांदा उस सैक्शन दे विच, लिमिट कितनी है, ये 1,50,000 दे विच आऊगा या न्यू टैक्स रिजीम दे विच आऊगा या नहीं। देखो सब तो पहला है साढ़े कोल 80CCD सबसैक्शन 1, ये विच पैसा तुसी खुद जमा करांदे हो, इहदी लिमिट कितनी है सैलरी दा 10%। ठीक है, ये 1,50,000 की लिमिट दे विच आएगा, बिल्कुल आएगा। ये न्यू टैक्स रिजीम दे विच है नहीं है। ठीक है, दैन आंदा 80CCD सबसैक्शन 1B जिहदे विच तुसी एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की लिमिट तुहानूं मिलती है। ठीक है, ये 50 लाख वाली 1,50,000 वाली लिमिट दे विच नहीं आंदा क्योंकि तुहानूं एक्स्ट्रा बेनीफिट मिलता 50,000 का। न्यू रिजीम दे विच भी यह नहीं आंदा। नैक्सट है इत्थे PDF दे विच आया नहीं 80CCD सबसैक्शन 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਮਿਲੇਗਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80D मैडिकल इंश्योरेंस का। ठीक है, याद रखना किदा है मैडिकल इंश्योरेंस का। फर्स्ट किदा सेविंग इन्वेस्टमेंट का, CCC किदा पेंशन स्कीम का एंड 80D किदा है मैडिकल इंश्योरेंस का। ਇਹਦਾ पर्पस की है कि हैल्थ प्रोटैक्शन दा मिले ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ डिडक्शन अलाउड और कैटेगरी और ਉਹਦੇ अमाउंट देख लो। अगर तुसी हैल्थ इंश्योरेंस सैल्फ और फैमिली का करवाया तो ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने अमाउंट तक की डिडक्शन मिलेगी 25,000 तक की। ठीक है, अगर तुसी अपने पेरेंट्स का कराया तो भी 25,000 तक दी, बट अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपना करवाया तो वो 50,000। ठीक है, उस तो बाद देखो आ नोट कर लेना स्टार मार्क करके कि अगर इंश्योरेंस ना हो, मतलब कि हैल्थ इंश्योरेंस ना हो तो मैडिकल बिल्स की डिडक्शंस मिल जाती है, बट शर्त यह है कि इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। हुण ये इंकलूड की है, ये इंकलूड है प्रिवेंटिव हैल्थ चैकअप। ठीक है, 5,000 विद इन लिमिट
5,000 तक ही आ जो लिमिट के अंदर अंदर ही होएगा। अलाउड नहीं है कि अलाउड नहीं है कैश पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम वास्ते अगर तुसी कैश पेमेंट कर रहे हो वो अलाउड नहीं है डिडक्शन वास्ते। मैडिकल बिल्स एक्सेप्ट सीनियर सिटीजनस विदाउट इंश्योरेंस। मैडिकल बिल अलाउड है, वैसे अलाउड नहीं है, ठीक है, बट किन्हां लई अलाउड है मैं तुहानूं हुणे दस्सिआ सीनियर सिटीजनस जिन्हां दा अगर इंश्योरेंस नहीं होया होया ये कंडीशन है, ठीक है, तो उन्होंने की मिल जूगी मैडिकल बिल्स की डिडक्शन मिल जूगी। नैक्सट आ जाओ सैक्शन 80DD। सैक्शन 80DD किहदे वास्ते है? डिपेंडेंट डिसेबिलिटी वास्ते। DD तो याद रख लो, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी वास्ते मतलब वो परसन जो डिपेंडेंट है किसी के उत्ते तो वो डिसेबल भी है, फिजिकली वो फिट नहीं है। परपज़ की है फैमिलीज़ नूं सपोर्ट करना जिन्हां दे उत्ते डिसेबल डिपेंडेंट्स ने, ठीक है। मान लो कि थोड़े ब्रदर सिस्टर दे विचों कोई फिजिकली डिसेबल्ड है ए फॉर एग्जाम्पल, तो तुसी उन्हां दा खर्चा चक रहे हो तो वो की उहदे लई तुसी किस डिडक्शन विच किहड़े सैक्शन दे विच डिडक्शनस लै सकदे हो? 80DD दे विच लै सकदे हो। हुण आ जाओ इत्थे भी डिडक्शनस फिर अमाउंट, ठीक है। डिसेबिलिटी टाइप फिर डिडक्शन। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है मतलब थोड़े जी डिसेबिलिटी है वो 40% तो घट है या 40% तक है तो थोनू 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। बट अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है मतलब कि अबव 80% जो बिल्कुल ही थोड़े तो बिना कुछ नहीं कर सकते उन्होंने डिडक्शनस किन्ने दी मिलूगी? 1,25,000, ठीक है। आ लिमिट्स और आ डिडक्शनस की अमाउंट तुहानू याद रखनी है। इदा ही पिछले वाले की भी याद रखनी है। हैल्थ इंश्योरेंस वाले की सैल्फ वास्ते 25,000, पेरेंट्स वास्ते 25,000, बट सीनियर सिटीजनस वास्ते 50,000। बट उन्होंने अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उन्होंने मैडिकल बिल्स के विचों डिडक्शनस मिल जाएगी, ठीक है। नैक्सट है हुण आ देखो ये फ्लैट डिडक्शन मिलनी है मतलब कि जिन्ना भी एक्चुअल एक्सपेंस होया वो इररेलेवेंट है। मान लो तुहाडा जिहड़ा एक्सपेंस होया वो होया 1 लाख का तो जिहड़े परसन की डिसेबिलिटी है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है तो तुहानू 1 लाख की डिडक्शन नहीं, सिर्फ जिन्नी लिमिट है उन्ना ही मिलूगा 75,000 फ्लैट डिडक्शन, ना एक्सट्रा ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है। मीनस अगर तुसी 2 लाख का खर्च कर दिता होवे या फिर 1 लाख का खर्च कर देता हो बट डिडक्शन है जी वो बेसिस ते ही मिलेगी, फिक्स ही मिलेगी जिन्नी है, ठीक है। डिडक्शन जी है डिसेबिलिटी के बेसिस से ही मिलेगी। अगर 40% है तो 75,000 वाली, अगर 80% या उस तो अबव वाली डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 वाली, ठीक है। ये फ्लैट डिडक्शन मिलनी है। अगे आ जाओ हुण डिडक्शनस लैन वास्ते थोड़े को कोई प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ की है? पहला तो मैडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए थोड़े को, ठीक है, कि हाँ ये परसन की इन्नी डिसेबिलिटी है वो सब एक मैडिकल सर्टिफिकेट के विच लिखा होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट मैडिकल अथॉरिटीज़, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट मैडिकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वालों सर्टिफाइड होनी चाहिए ये चीज़। विदाउट सर्टिफिकेट नो डिडक्शन विल बी अलाउड। अगर थोड़े को सर्टिफिकेट ही नहीं है थोड़े डिसेबल्ड परसन का तो तुसी डिडक्शनस लई नहीं जा सकते, ना ही तुहानू डिडक्शनस मिलेगी। हुण जिहड़ी कन्फ्यूजन बनती है एग्जाम के विच वो की है? जिहड़ा 80DD है वो डिपेंडेंट लई है, ठीक है। डिपेंडेंट एक डी तो याद रख लो डिपेंडेंट, एक डी तो याद रख लो डिसेबल। डिपेंडेंट डिसेबल, ठीक है। अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड हो मतलब जिन्हें अपना ही टैक्स फाइल किया है या जिन्हें अपनी ही इनकम कैलकुलेट करनी है एसएससी, अगर वो खुद ही डिसेबल्ड हो तो वो डिडक्शन के अंदर लगेगी 80U के अंदर लगेगी, ना कि 80DD के अंदर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। 80U आप करांगे पर इन्ना याद रखना डिपेंडेंट लई मैं तुहानू ट्रिक भी दसदी है DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड परसन लई 80DD, बट अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो वो 80U दे विच लगेगी। हुण आ जाओ कि जिहड़ा 80DD है वो भी सिर्फ ओल्ड दे विच ही मिलना। वैसे ये मैं नोट कर दिता, बाकी पहले मैं तुहानू पहले ही दस चुकी हूँ क्लास स्टार्ट होने तो पहले सारे सैक्शनस है जिहड़े ओल्ड दे विच अलाउड है, न्यू दे विच अलाउड नहीं है एक्सैप्ट 80CCD सबसैक्शन 2 जिहदे विच इंप्लॉयर है जो NPS दे विच पैसा जमा करवाता है, ठीक है। हुण आ जाओ नेक्स्ट है थोड़े को सैक्शन DD। एक इहदे वास्ते स्पैसीफाइड डिसीज़ वास्ते, मतलब थानू कोई अगर पर्टिकुलर कोई स्पैसीफाइड डिसीज़ है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ अगर डिडक्शन लैनी है ਉਹਦੇ एक्सपेंसिस ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ अगर डिडक्शन लैनी है वो किहदे अंदर लवोगे? 80DD ਦੇ अंदर ਲਓਗੇ। परपज़ की है ਇਹਦਾ? ट्रीटमेंट है वो आसानी नाल मिल जाए सीरीयस इलनैस का।
हुण इहदी भी लिमिट आ जाओ, परसन लिमिट, नॉर्मल परसन है अगर तो उन्होंने 40,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिलेगी, बट अगर सीनियर सिटीजन है जिदा तुसी इलाज करवा रहे हो उहदे ते 1 लाख की मिल जाएगी। डिडक्शन किनू मिल सकती है, सैल्फ नू मतलब अगर तुसी असैसी हो, असैसी नू खुद मिल सकती है, स्पाउस नू मिल सकती है, उहदे पेरेंट्स नू मिल सकती है, ब्रदर सिस्टर्स नू मिल सकती है, बट केस की है, कंडीशन की है, वो डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट कि डिडक्शन एक्चुअल खर्च या लिमिट जो घट होवे ਉਹਦੇ ਤੇ मिलेगी। ठीक है, डिडक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ मिलेगी, जिद्दां साडा आ वाला सीगा फ्लैट डिडक्शन वाला पॉइंट ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ अपना डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्लैट डिडक्शन मिलनी सी 75,000 और 1,25,000 ਦੀ खर्च ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ठीक है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्लैट डिडक्शन नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ खर्च एक्चुअल खर्च या फिर जो भी लिमिट होएगी, जिद्दां ਇੱਥੇ लिमिट हैगी है 40,000 पर थोड़ा खर्च होया 50,000 का, तो जो भी ये घट होएगा उन्नी डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब 40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लो, लिमिट कितनी है 40,000 की, खर्च होया तुहानू 25,000 का, तो तुहानू लिमिट तुहानू डिडक्शन कितने की मिलेगी 25,000 की। ठीक है, इदा कि ये फ्लैट डिडक्शन नहीं है, एक्चुअल खर्च या फिर लिमिट जो भी एक्चुअल घट होएगी उन्नी डिडक्शन मिलेगी। ये भी मैडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पैशलिस्ट डॉक्टर, जो भी थोड़ी सीरीयस इलनेस है, जो भी स्पैसीफाइड इलनेस है, वह एक प्रोपर सर्टिफिकेट होना चाहिए थोड़े को गवर्नमेंट अप्रूवड हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तो ही जाके तुसी अलाउड होगे डिडक्शन वास्ते। और ये भी ओल्ड दे विच मिलती है, न्यू दे विच नहीं मिलती। नैक्सट आंदा थोड़े को सैक्शन 80E, सैक्शन 80E की कहता है, ये डिडक्शन मिलती है थोनू एजुकेशन लोन वास्ते, पर एजुकेशन लोन दे इंटरस्ट ले। ठीक है, प्रिंसीपल इंटरस्ट ले, प्रिंसीपल अमाउंट ले नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरस्ट ले, ये याद रखना। 80E दे विच डिडक्शन मिलेगी जो भी तुसी एजुकेशन लोन लिया होएगा। ठीक है, उस लोन के उत्ते जो तुसी इंटरस्ट रीपे कर रहे हो, इंटरस्ट पे कर रहे हो ना, उस इंटरस्ट लिए थोनू डिडक्शन मिलेगी, वो मिलेगी 80E दे अंदर। ਇਹਦਾ पर्पज़ की है, सरकार चाहती है हायर एजुकेशन ਨੂੰ प्रमोट करना। हायर एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड की है, याद रख लो, ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है लाइक MBA, CA, इंजीनियरिंग, मैडिकल एक्सेट्रा। ठीक है, इंडिया या अब्रोड दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ अलाउड होगी। ठीक है, चाहे तुसी इत्थों करना चाहो, चाहे तुसी बाहरों करना चाहो, अगर तुसी एजुकेशन लोन लिया तो तुहानू उहदे उत्ते पे किया जाने वाला इंटरस्ट की डिडक्शन मिलेगी 80E दे अंदर। ठीक है, बट ये विच स्कूल एजुकेशन अलाउड नहीं है, तो जो चीज़ अलाउड नहीं है, जो चीज़ अलग होंगी उत्थे ही क्वेश्चन बनते होंगे। तो सैक्शन 80E दे अंदर की चीज़ अलाउड नहीं है, स्कूल एजुकेशन, ग्रेजुएशन तो नीचे वाली +2 तक कोई भी डिडक्शन, उहदे लई तुसी अगर कोई लोन लिया या कुछ भी, उहदे लई तुहानू कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर इंटरस्ट पेड। ठीक है, इंटरस्ट पार्ट वास्ते ही डिडक्शन मिलेगी, जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट होएगा वो ये अलाउड नहीं है। ये ਇਹਦਾ मेन पॉइंट है, बार बार बोल रही हूँ, इंटरस्ट वास्ते डिडक्शन मिलेगी 80E दे अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट वास्ते नहीं मिलेगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन की बन सकता है, लोन किस लिए होना चाहिए है। लोन थोड़ा तुसी अपने लिए भी लै सकते हो, स्पाउस लिए भी लै सकते हो, चिल्ड्रन लिए भी लै सकते हो, पर पेरेंट्स और सिबलिंग्स लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, मान लो मैं अगर मैं अपने सिस्टर और ब्रदर का एजुकेशन लोन लैके उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करवाना चाहवा, पर मैं वो डिडक्शन लेना चाहवा तो मैं नहीं अलाउड होऊंगी। ठीक है, टैक्स लिमिट कितनी है, इतने टैक्स लिमिट नहीं, टाइम लिमिट है। ठीक है, करैक्ट कर लेना, टाइम लिमिट जिहड़ा वो इंटरस्ट है वो 8 साल तक तुहानू ओहदी डिडक्शनस मिल सकती हैं। ठीक है, इंटरस्ट पेमेंट दियाँ 8 साल तक डिडक्शन मिल सकती है। मैक्सीमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं है इत्थे, मैक्सीमम अमाउंट की बस टाइम लिमिट है 8 साल तक ही मिलूगी। उस तो उपर वाले लोन जिहड़े, जे तुहाडा लोन हैगा 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, बट तुसी 8 साल तक ही डिडक्शनस लै सकते हो, उस तो बाद वाली डिडक्शनस तुहानू नहीं मिलूगी। नैक्सट ये भी ओल्ड दे विच ही अलाउड है, न्यू दे विच अलाउड नहीं है, पर ये की अलाउड नहीं है वो देख लो एक बारी। प्रिंसीपल रीपेमेंट ये नहीं आएगी 80E दे अंदर, 80E की गल कर रहे हैं आप। एजुकेशन लोन ई तो याद रख लेना, एजुकेशन लोन बस इंटरस्ट,
प्रिंसीपल रीपेमेंट वास्ते नहीं है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स का अगर तुसी पैसा उधार लिया वो वास्ते भी नहीं है, स्कूल एजुकेशन मैं तुहानूं दसता नहीं है, एनी अदर पर्पस वास्ते तुसी कोई भी लोन लिया वो भी ये अंदर अलाउड नहीं है। नैक्सट आंदा तुहाडे कोल सैक्शन 80EE, ठीक है। सैक्शन 80EE या फिर EE ये है होम लोन इंट्रस्ट। एक ही है होम लोन, जेड़ा 80E है वो सिर्फ किदे वास्ते, एजुकेशन लोन इंट्रस्ट वास्ते। ये है होम लोन, अगर तुसी होम लोन लिया तो वो उत्ते पे किया जाने वाला इंट्रस्ट है, वो डिडक्शन तुहानूं किस सैक्शन के अंदर मिलूगी, 80EE के अंदर। घर ते लोन लैन ते 2 तरीके का टैक्स बेनीफिट मिलता है इसी इंट्रस्ट ते। 2 तरीके ना किवें, पहला देखो सैक्शन 224 सबसैक्शन बी दे विच, सैक्शन 80EE दे विच, सैक्शन 80EE सबसैक्शन ए दे विच लगाया जाता है। जो इंट्रस्ट अलाउड नहीं है पहला वो देख लो, ये मैं समझानी है। 24B 80EE 80EE एक ही चीज़ है, पहला समझो कि जेड़ा इंट्रस्ट अलाउड नहीं है। पर्सनल लोन वास्ते तुसी इंट्रस्ट पे कर रहे हो, अलाउड नहीं है 80EE दे अंदर। कार लोन नहीं अलाउड, एजुकेशनल लोन का जेड़ा इंट्रस्ट है वो 80E दे अंदर अलाउड है। बिजनेस लोन वाला इंट्रस्ट भी नहीं अलाउड। तुसी कोई प्लॉट परचेज किया है वो उत्ते लोन लिया सी, वो उत्ते पे किया जाने वाला इंट्रस्ट भी नहीं अलाउड। हुण मैं 3 सैक्शनस की गल की है, सैक्शन 24B, ठीक है, सैक्शन 80EE, सैक्शन 80EE। इन्हां तीनों नूं वारो वारी देखते हैं। पहला है कि देखो जिहड़ा सैक्शन 24B है वो होम लोन इंट्रस्ट वास्ते ही है। उहदे विच तुहानूं मैक्सीमम लिमिट मिलती है 2 लाख की, ठीक है। अगर तुसी अपने लिए घर बनवा रहे हो, अपने रहने लिए घर बनवा रहे हो, उहदे लई तुसी लोन लिता तो तुसी उहदे उत्ते जिहड़ा इंट्रस्ट पे करना उहदी मैक्सीमम अमाउंट है 2 लाख तक की तुसी डिडक्शनस लै सकते हो। सैक्शन 80EE की कहता है आ 2 लाख की डिडक्शन तो मिली ही मिली, उहदे नाल तुहानूं एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 की मिलेगी, ठीक है। 24B दे उपर 50,000 की अगर तुहानूं एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रही है वो किस अंदर जाएगी, सैक्शन EE के अंदर जाएगी। हुण कौन एलिजिबल है ये वाली डिडक्शनस वास्ते, इंडिविजुअल, कोई भी अगर पहली बार घर लै रहा है, घर बाए दे टाइम ते, ठीक है। नोट असैसरी के नाम ते कोई होर हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलाउड की नहीं है, सैकेंड हाउस लिए अलाउड नहीं है, प्लॉट लिए अलाउड नहीं है, प्रिंसीपल रीपेमेंट वास्ते भी ये डिडक्शन अलाउड नहीं, ठीक है। अगर तुम पहली बार घर लै रहे हो, इंडिविजुअल लै रहा है तो इंडिविजुअल का होर किते भी कोई होर मकान नहीं है तो तुसी इस डिडक्शन वास्ते अलाउड। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नाल समझते हैं। होम लोन इंट्रस्ट है 2,30,000 का, तुहानूं सैक्शन 24 सबसैक्शन B दे विच तुहानूं 2 लाख की लिमिट है कि तुहानूं इन्ने दी डिडक्शन मिलेगी। पर जिहड़ा एक्स्ट्रा 30,000 है, क्योंकि जिहड़ा मेरा सैक्शन 80EE है ये एक्स्ट्रा 50,000 की डिडक्शन अलाउड है। तुसी उपर 30,000 होर है तो तुसी उस 50,000 चो ये 30,000 की डिडक्शन लै सकते हो, तो तुहानूं पूरी की पूरी 2,30,000 की डिडक्शन मिल सकती है इस तरीके दे नाल। आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो गई है। उस तो बाद देखो लास्ट आपां गल कर रहे सीगे सैक्शन 80EE दी। उन्होंने यदा पर्पज़ किया अफोर्डेबल हाउसिंग वास्ते कि जी हाउसिंग है वो थोड़ी जी लोगों वास्ते सस्ती हो जाए, तो ये डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगी 1,50,000। 80EE दे अंदर सिर्फ 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी, 80EE दे अंदर 1,50,000 की मिलेगी। देखो जी सैक्शन 24 सबसैक्शन B वाली मिलनी है डिडक्शन, वो तो मिलनी है, बट ये एक्स्ट्रा 1.5 लाख की डिडक्शन मिलूगी इंट्रस्ट की, ठीक है। एलिजिबल कौन है, वही इंडिविजुअल फस्ट टाइम बायर, बस घर है जो रेजिडेंशियल होना चाहिए, मतलब तुसी उन्होंने रेंट के पर्पज़ वास्ते नहीं लै रहे होने चाहिए। नैक्सट है कमर्शियल प्रॉपर्टी वास्ते नहीं अलाउड, प्लॉट परचेज वास्ते नहीं अलाउड, जो भी उपर सीगा वही ये भी नहीं अलाउड। अगर तुसी एक चीज़ आ नोट कर लेना, अगर ऑलरेडी 80EE दे विच डिडक्शन लै चुके हो एक्स्ट्रा 50,000 की, तो तुसी एक्स्ट्रा 1.5 लाख की डिडक्शन ये नहीं लै सकते। कंडीशन ये है या तो 80EE वाली डिडक्शन लै लो या 80EE वाली लै लो, अफोर्डेबल हाउसिंग वाली। नाम याद रखना है इन्हां दे, 80EE की है अफोर्डेबल हाउसिंग। आई होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। एग्जाम्पल समझ लैने एक बारी सिंपल जिहा, जिहदे नाल तुहानूं ये कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएगा। होम लोन इंट्रस्ट है तुहाडे कोल टोटल 3,80,000 का, तुसीं इन्ना इंट्रस्ट पे करना है। तुहानूं 2 लाख की तो मिल गई 24B दे विच डिडक्शन,
80EE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 3,50,000 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ 80EE ਐਂਡ EE ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਓਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ। ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ 80EE 80EE ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 50,000 ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਟੂਗੈਦਰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 80EE ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 80EE ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਸੈਕਸ਼ਨ 80G, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੂਗੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਪਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ। ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 100% ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PM ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ। 50% ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਪਰੂਵਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਕਿ ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ NGO ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗਾ 80G ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ 50% ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5,000, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਬਵ 2,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਨੋਟ ਅਲਾਉਡ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ UPI ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ 2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਰਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ 80G ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 80GC ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 80GC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਓਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 80C to 80U ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਓਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਬਟ 80CCD ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਇੰਪਲੋਇਰ NPF ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 80GG, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੈਂਟ ਪੇ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 80GG ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80GG ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਵਾਸਤੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ HRA ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਮਾਈਨਰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80GG ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਆ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ 1 2 3।
इन्हां तिन्नां दे विचों जो सब तो घੱਟ होएगा उन्नी डिडक्शन तुहानूं मिलेगी। पहली है 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, मैक्सीमम 60,000 रुपये पर ईयर, एक साल का 60,000 रुपये, ठीक है। रेंट पेड वो तुसीं माइनस करोगे 10% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम। हुण एक एग्जाम्पल के नाल तिन्नां नूं समझ लैंदे आ। कंडीशनस तुसीं याद रखनी, उस तो इलावा तुसीं आ लिमिट्स याद रखनी। पहली 60,000 रुपये साल वाली, जे मंथ दे विच पुछन तां 5,000 रुपये पर मंथ। रेंट पेड ते माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम। तिन्ना दे विचों जेड़ा अमाउंट घट होएगा उन्नी डिडक्शन तुहानूं मिल जाएगी। एग्जाम्पल समझो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, तुहाडी टोटल इनकम है 4 लाख, ठीक है, तुसीं रेंट पे कर रहे हो 8,000 रुपये पर मंथ, तो तुहाडा पूरे साल का कितना बनता है 96,000, ठीक है। पर साल दे विच कितना मिल सकता सानूं? सिर्फ 60,000। पहला वाला ऑप्शन आप कर लिया, 5,000 का 12 नाल 60,000। उस तो बाद दूजा है तुहाडे कोल रेंट पेड, जिन्ना रेंट पे कर रहे हो माइनस कर दो 10% ऑफ टोटल इनकम। रेंट कितना पे कर रहे हैं आप? 96,000, आ देखो, ठीक है। तुसीं रेंट पे कितना कर रहे हो? 96,000। 10% कर लो अपनी इनकम का, तो 4 लाख है, 4 लाख का 10% कर लो, 40,000 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना, नेट अमाउंट कितना आया? 56,000। थर्ड कंडीशन सी 25% टोटल इनकम का। 4 लाख का 25% करोगे 1 लाख आएगा। हुण ये तीनों अमाउंट्स के आ वाली ते आ वाली, तीनों अमाउंट के जो सब तो ज़्यादा घट होएगा उन्नी ही तुहानूं डिडक्शन मिलेगी। तो घट कौन है? 56,000। तो 56,000 की डिडक्शन है तुहानूं 80GG के अंदर रेंट पेड की मिल जाएगी, ठीक है। नैक्सट आंदा है थोड़े को सैक्शन 80GG के अंदर। ये आंदा पॉलीटिकल पार्टी डोनेशन, जो मैं ऑलरेडी ऊपर दस चुकी हूँ। ये अलाउड कौन है? पॉलीटिकल पार्टीज़ नूं डोनेशन देना। इलैक्ट्रल ट्रस्ट, ठीक है। मोड की होने चाहिए? चैक, ऑनलाइन, बैंक ट्रांसफर। अगर तुसी कैश दे विच इन्हां पार्टीज़ नूं डोनेशन दे रहे हो तो वो अलाउड नहीं है GGC के अंदर, ठीक है। बट इन्हां तिन्नां मोड्स दे विच दे रहे हो तो तुसी डिडक्शन लै सकते हो। कैश डोनेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं। डोनेशन गिवन बाय एनी इंडिविजुअल, कोई भी दे सकता है, कोई भी लिमिट भी नहीं है, ठीक है। 80GG के अंदर पॉलीटिकल पार्टी डोनेशन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है अमाउंट की। नैक्सट आ जाओ सैक्शन 80TTA एंड 80TTB। ये है इंट्रस्ट ऑन डिपॉजिट की डिडक्शन, ये अलाउड होएगी। यदा हैड याद रखना, इंट्रस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी पैसा तुसी सेविंग विच डिपॉजिट कराया होया वो पैसे के उत्ते इंट्रस्ट है जिहड़ा वो इस सैक्शन दे विच डिडक्शन लई मिल जाएगा। बेनीफिट टू स्मॉल, ਇਹਦਾ पर्पस की है? ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे सेवर्स है या सीनियर सिटीजनस है उन्होंने थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। सैक्शन 80TTA किहदे वास्ते? इंडिविजुअल वास्ते, और जिन्हां दी एज है जो 60 साल तो नीचे है, मतलब सीनियर सिटीजनस नहीं है, उन्होंने डिडक्शन किहदे अंदर मिलूगी? 80TT के अंदर मिलूगी, TTA के अंदर मिलूगी। इंट्रस्ट किहदे उत्ते होना चाहिए? सेविंग, बैंक डिपॉजिट, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, जिन्ना भी होए। लिमिट कितनी है इसकी? 10,000। फिक्स डिपॉजिट ये अलाउड नहीं, ठीक है। याद रखना कि TTA दे विच जिहड़ा डिपॉजिट उत्ते इंट्रस्ट की डिडक्शन है वो फिक्स डिपॉजिट वाले इंट्रस्ट की डिडक्शन वास्ते अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल समझ लो, सेविंग अकाउंट है तुहाडा, इंट्रस्ट 8500, डिडक्शन किन्ने दी मिलेगी? पूरी 8500 की मिल जाएगी, क्योंकि लिमिट कितनी है? 10,000। सेविंग इंट्रस्ट है थोड़े को 15,000, पर डिडक्शन किन्ने दी मिलनी है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 की, तो सिर्फ 10,000 तक ही डिडक्शन मिलेगी। दैन 80TTB सीनियर सिटीजनस वास्ते जो 60 साल तो उपर ने। इंट्रस्ट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। हुण देखो जिहड़ा फिक्स डिपॉजिट आ वह 80 आ इंपॉर्टेंट लाइन है, 80T के अंदर नहीं अलाउड, 80TTA के अंदर अलाउड नहीं है, बट 80TTB के अंदर अलाउड है, जिथे सीनियर सिटीजनस वास्ते कंडीशनस ने, ठीक है। और इत्थे लिमिट कितनी है? 50,000 की, बट 80TTA दे विच कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 की। हुण अगे एग्जाम पॉइंट एक बार याद रख लेना कि 80TTA एंड 80TTB कदे भी इकट्ठे नहीं मिल सकते, यह ओल्ड टैक्स रिजीम दे विच है। नैक्सट आंदा है लास्ट 80U सैल्फ डिसेबिलिटी। तो जो मैं तुहानूं डिपेंडेंट डिसेबिलिटी वाला करवा रही सी 80DD, वो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि स्पाउस दी, ब्रदर सिस्टर्स दी, है ना, पेरेंट्स दी अगर डिसेबिलिटी है। बट अगर 80U, अगर थोड़ी डिसेबिलिटी खुद तुसी डिसेबल्ड हो तो तुसी 80U के अंदर जाओगे डिडक्शन लैन वास्ते। डिडक्शन का जिहड़ा अमाउंट है वह भी फ्लैट है, खर्चा जिन्ना भी होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा, डिडक्शन इन्नी ही मिलूगी। नॉर्मल अगर 40% तो घट है तो 75% की, अगर सीवियर है तो 1,25,000 की। एक्चुअल खर्च मैटर नहीं करता, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये भी टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है।
सो ये सी लास्ट पेज अपनी अज की क्लास का, जिहदे विच अज मैं तुहानूं पूरे ते पूरी डिडक्शनस करवा दित्ती हैं 80C तो लैके 80U। उहदे अंदर सब सैक्शनस जिन्ने भी आंदे सी सारियां दी लिमिट्स सारे एग्जाम्पल्स दे नाल तुहानूं मैं समझा दित्ते। ठीक है, आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी हो। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं वध तों वध शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। इहदे नाल नाल टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्लस अपना फीडबैक मैनू ज़रूर दिया करो। तुसी मैनू अपना फीडबैक नहीं देंदे कमेंट सैक्शन दे विच, ते आ चीज़ जरूर करया करो, फीडबैक मैनू ज़रूर दिया करो। मिलांगे नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल। डिडक्शनस वाला टॉपिक थोड़ा इत्थे खत्म हुंदा है, होर कुछ भी नहीं करना है इहदे विच। थैंक यू सो मच।